मुझ पर एफआईआर हो गया है। अभी तक रिक्वेस्ट कर रहे हैं थाना प्रभारी से, कोई सुनवाई नहीं जी। और यहाँ पे लेटर काची क्या है? एफआईआर का है, थाना में दिए हैं। इसके पहले कोई विवाद भी था आपसे? कोई विवाद नहीं। हमनी जैसे ओवर ब्रिज के नीचे से ढुलत रही सामने बाल बाल बच गए पीछे से लोग आइल ईंटा मारलक तो हमार कुछ हमें के शीशा झरल आंख पर लागल, हमनी के गाड़ी माने बाल बाल बचल। माने अगर थोड़ा सा भी अथी मिस्टेक भई रही तो हमनी उलट गए। आप सभी के स्वागत बा हमारा नई सुबह चैनल में। रोवा के साथ हम अलीमा और सेमरा पंचायत के हम शाहबाजुआ गांव में मौजूद बानी। मुखिया सगीर आलम साहब के दरवाजे पे और यहाँ के आवास पे हम आ गए बानी। और ये 5 तारीख के घटना है सेमरा पंचायत के सेमरा भवन पे, और वहाँ पे कुछ कर्मचारी के द्वारा और मुखिया जी के द्वारा और कुछ जैसे कि इस पंचायत भवन पे टाइम से ना अला के और कुछ कार्य को आगे ना बढ़ावला के वजह से मुखिया जी यहाँ के पूछनी कि ये काम के बारे में, तो वहाँ कहनी के रोवा किए हैं। तो आई का मामला बा मुखिया जी से हम पूछा तनी और जानकारी ले तनी का मामला बा, ओकरा बाद से रोवा के हम पहुँचावा तनी। जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार, आप लोगों को भी आपके चैनल को यहाँ आने पर सबका स्वागत करत बानी। हमारे घर तक आइल बानी, बहुत बहुत स्वागत। अच्छा मुखिया जी, का विवाद भइल रहे पंचायत भवन पे कि लगातार देखा तनी 5 तारीख के भी बही रहे और रउआ के साथे गाड़ी पे भी कुछ हमला कल गई, का रीजन बा पब्लिक जाने चाहती है? 5 तारीख को मनरेगा का सोशल ऑडिट का मीटिंग था। आवास सहायक को बुला रहे थे, ये आया नहीं। जब मीटिंग ख़त्म होने के बाद आवास सहायक वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद वो दस्तखत भी नहीं किए मीटिंग का। वहाँ हमारे सरकारी कर्मचारी में पीआरएस भी थे, पंकज कुमार उपाध्याय, हमारे पंचायत सचिव भी उपस्थित थे, वार्ड सदस्यगण उपस्थित थे और हमारे जनता सेमरा पंचायत के वहाँ उपस्थित थे। दस्तखत नहीं किया। हमने पूछा आपने कभी जनवरी से जुलाई तक कभी हाजिरी नहीं बनाए हैं, हफ्ता में 2 दिन भी बनना चाहिए, नहीं बना है, क्यों? तो आप हाय कौन, काहे पूछ रहे हैं? खड़ा हो गया हम पर हाथ सीना तान करके। तो हमने कहा जे बाबू होश में आओ, होश में आओ और होश में रहो। हाँ, तो उस पर सीना तान के खड़ा हुआ, झगड़ा करने के उतारू हुआ, गाली गलौज भी किया। हम लोगों की तरफ से वहाँ कोई मारपीट नहीं हुआ, वहाँ पब्लिक भी थी, न मारपीट की है। उन्होंने पंचायत के एक मालिक हैं और मालिक जानना चाहती थी उनसे कि आखिर कुछ काम के लेकर और काम को लेकर वो जानना चाहे, तो इनको बोला जा रहा है, यानी कि श्री कृष्णा पंडित ने बोल रहे हैं कि आप कौन हैं। अब यह बताइए, आप ही निर्णय ले सकते हैं कि मुखिया जी का दायित्व बनता है कि मैं जानकारी लूं कि पंचायत में कौन कौन सा कार्य होने वाला है या कौन कौन आया हुआ है। तो उसके लेकर यानी उस काम को लेकर इन्होंने पूछा और उस बात पर उन्होंने बोल रहे हैं कि आप कौन हैं। तो आपको मतलब जब वो बोले उसके बाद से क्या हुआ मामला? कृष्णा पंडित ये सब तो बोले, मगर हम कहे जी इस पंचायत में आपको आना चाहिए। मनरेगा की ऑडिट हो रहा है, मुखिया जी आकर के ताला खुलवा रहे हैं, कोई कर्मचारी यहाँ उपस्थित नहीं है। हाजिरी बही है मगर कुछ लोग आकर के 10 दिन 20 दिन पर बनाते हैं। मेरे पंचायत में 1 महीना ताला लटका रहा। ग्रामीणों से बहुत ही आक्रोश था जो मुखिया जी पंचायत को ख़त्म कर दिए, ये मुखिया लायक नहीं है। इस आक्रोश में हम उससे पूछे जे क्यों ऐसा आप लोग कर रहे हैं? बात तो सुनना चाहिए, इंदिरा आवास भवन मिले या न मिले, सरकार देगी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और आपके मरम्मती कार्य के लिए जो पैसा आया उसमें भी आप चयन नहीं किए, करना चाहिए। अलग अलग वह रिश्वत के तौर पर अपना चयन करके रखे हैं। कहने पर वो उतारू हो गए मारपीट के लिए। तो लोगों ने कुछ उनको आक्रोश में कहा, वो अभी कहे, और जा कर के झूठा इल्ज़ाम लगा करके केस किए। हम पर एफआईआर हो गया है। हम एफआईआर के लिए 6 तारीख को संध्या 7 बजे सेमरा के लिए जा रहे थे। चौराहों के समीप ओवर ब्रिज से उतरे, 3 आदमी मोटरसाइकिल से आए। तीनों आदमी में 2 आदमी अननोन थे, पत्थर मार दिए। हमारे ड्राइवर बाल बाल बचा, हमारा सर शीशा में लड़ा। हम घबरा गए, हल्का चोट भी है हमको। घबराने के बाद कुछ ग्रामीण राही लोग वहाँ खड़ा हुए, जब तक कि लोग भाग गए। गौर से ख्याल करने पर कृष्णा पंडित ही था, उसी का गाड़ी था। कहा जब मार दो साले लोगों को, अपहार किया। और वह डेली अफसर लोगों को आगे पीछे घूमता है
और आवास सहायक के कैसे थे, हमारे पास फ़ोन किए जो क्यों आप सीधे आदमी होकर के ऐसा झगड़ा कर दिया, हम कहें जो उन्हीं से पूछ लिया जाए। तो कहे कि क्यों आप बोल दिए जे बिहार में इंदिरा आवास सहायक को लोग मारते हैं, तो क्यों बोले हैं, काफ़ी डांटे और कहे जो इंदिरा आवास सहायक मुखिया लोगों को गोली भी मारता है। उनका नाम नहीं ले रहे हैं मगर वह शब्द बोले हैं। यूनियन के वो हेड हैं, सारे आवास सहायक लोग जाते हैं और गलत काम करते हैं। हम लोगों से मिलजुल करके काम नहीं होता है, पब्लिक का कोई काम नहीं करते हैं लोग, यही इन लोगों के साथ है। इसी व्यवहार पर मारे और झूठा इल्ज़ाम लगाए, ये कागज़ फाड़े हैं, ये किए हैं। वहाँ पब्लिक है, वहाँ जांच कर लिया जाए। मेरा भी एफआईआर अभी तक नहीं हुआ है, होना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करेंगे थाना प्रभारी महोदय से मेरा एफआईआर हो जाए। ये जो घटना अरवा के संगे जन भइल गाड़ी पर, ये कब भइल? 7 बजे शाम में जैसे पुल से उतरे चौराहों के सामने, ये लोग पीछे से आए, पत्थर मारे। बाद में हम ध्यान दिए तो कृष्णा पंडित था। कौन कृष्णा पंडित? कृष्णा पंडित जो सिरसिया का है और इंदिरा आवास सहायक। उससे पहले जो आपसे झड़प हुई थी पंचायत भवन में, वही थे जी। 6 तारीख को ये घटना दिया गया। इसका आवेदन वगैरह कुछ आपने दिया? हमने आवेदन थाना में अपने नाम से एफआईआर दिए हैं, अभी तक मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। उसके आवेदन पर मुझ पर एफआईआर हो गया है। अभी तक रिक्वेस्ट कर रहे हैं थाना प्रभारी से, कोई सुनवाई नहीं। कृष्णा पंडित पर उतारू हो जाते हैं, हमेशा सीना तान करके तैयार रहते हैं मारपीट के लिए। ये क्यों पूछ दिए, क्यों काहे पूछ रहे हैं, यही उनका हाल है। इसके पहले कोई विवाद भी था आपसे? कोई विवाद नहीं, उसको बेटा जैसा मानते थे। जहाँ मिलता था होटल में तो उसका खर्च चाय नाश्ता के भी दे देते थे। क्रिकेट ज़्यादा खेलता है, हो सकता है स्माइकर भी हो, चेहरा उसी तरह का है, स्माइक भी पीता हो। और उसके लड़वाने वाले लोग इंदिरा आवास सहायक यहाँ के हैं 10-15 आदमी, जो डेली डीडीसी के यहाँ थाना में जाते हैं, सुबह शाम इन लोगों का यही काम है। और आई देखा तनी रउआ के कि साफ यहाँ देखा तनी रउआ लोगिन की बैकग्राउंड में यहाँ के गाड़ी बा, और यहाँ के ड्राइवर से भी कुछ हम जानकारी लेम कि ड्राइवर कैसे गाड़ी को लेकर बचा लेनी मुखिया जी के और सुरक्षित भइल रहे, साफ बताई रउआ। हमनी जैसे ओवर ब्रिज के नीचे से ढुलत रही, हमनी बाल बच गई, पीछे से लोग आइल, ईंटा मारलक तो हमार कुछ हमें के शीशा झरल, आँख पर लागल। हमनी के गाड़ी माने बाल बचल, माने अगर थोड़ा सा भी अथी मिस्टेक भई रही तो हमनी उलट गए, गाड़ी भी के साथ उलट गए। आदमी देख लगा? आदमी उतना ना रहे, मगर 2-4 गो पब्लिक माने देखलक तो कहलक कि नहीं उन लोगों को पकड़िए, तो हमारे तो गाड़ी हमारे आँख में शीशा घुस गया था, तो हमारे से ताकने ही नहीं जा रहा था। ये क्या करें। उसके बाद आप काफी घबराइल बनी का है? बहुत घबरा गए थे। उसके बाद से सुनिए कि राव ड्राइवर मतलब एक बाद से गाड़ी कहीं ले जाए के नाम नहीं खेले जी, बहुत घबराया है, आने से भी इनकार है। ये बाल बच्चा इसी के सामने वो लोग ये किया, हमला किया। जैसे ही ब्रेक लगाया तो मेरा भी सर शीशा में लड़ा, मेरा धड़कन बढ़ा, साइलेंट हुए। अब लोग वहाँ जुटे धीरे धीरे, तो देखा गया जो कृष्णा पंडित है और 2 अज्ञात लोग बैठे, वो लेकर घूमता है, अपने को कहता है जो हम सिरसिया के हैं, बराबर धमकी भी दे रहा है। इधर आजकल के आवास सहायक कह रहे हैं लोग, ये मुखिया को गोली भी मारेगा, आवास सहायक लोग आप लोग दब कर रही है। इस तरह के हमारे जी में कोई काम नहीं है। उसको बाबू कहते हैं, बाबू मानते थे, मगर वो लोगों से कह रहा है जो हमसे गलती हो गई है। एक तरफ केस कर रहा है, हमको ठंडा कर रहा है, एक तरफ केस कर रहा है। यही तो रउआ का कहे चाहते हैं? हम कह के चाहतनी जो उन्हों पर एफआईआर होखो, जैसन जिला प्रशासन के लोग कही वैसन हमनी के कल जाई। सर थाना प्रभारी सर जैसन कहे वैसन कल जाई, डीडीसी महोदय कहे तो कल जाई। लेकिन रउआ के बार धमकी दिया जाता है कि गोली मार दिया जाए, है कर दिया जाए, एकरा खातिर का कहना? मगर एक तरफा सुनवाई हो रहा है। मुखिया महोदय, मुखिया की मैं प्रतिनिधि हूँ, मेरे कहने पर कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। हम पर स्पष्टीकरण उसके लेटर पर पूछा गया है, मेरे लेटर पर स्पष्टीकरण नहीं पूछा गया। उसका ट्रांसफ़र भी होना चाहिए, हाजिरी बही के हिसाब से उसका वेतन रोक देना चाहिए, मगर ये भी हमारे जिला प्रशासन से नहीं हुआ।
देखिए हम रउआ के लगातार हम देखा तनी सेमरा पंचायत के सगीर आलम साहब के बात रउआ सुननी है और इस तरह के सवाल करने पर अपने पंचायत के प्रति कोई सवाल करने जारी है और इन पे हमला और लगातार धमकी भी दे रहे हैं कि गोली भी मारेंगे ये भी करेंगे। और वो घटना होने के बाद भइला के बाद देखा तनी कि यहाँ के गाड़ी पर भी लगातार कैसे ईंट लगल बा। देखिए हमारे स्क्रीन पर रउआ देखा तनी कि कितना डेंजर ये घटना भइल बा और सही ड्राइवर बा कि ड्राइवर साहब बचा के यहाँ के सुरक्षित घर पे लेके आ गइल बानी। ये अगर ज़्यादा होल हुई तो यहाँ से जो शीशा भी बावे ये टूट गइल बा और यहीं पर बात रह गइल बा, नहीं तो ड्राइवर के आंख में जाए और ये खाड़ी के नीचे गिर जाए। ये मुखिया जी के गाड़ी है रउआ लगातार हम देखावत तनी हमारे स्क्रीन पर रउआ देखा तनी मुखिया जी के बार बार धमकी भी दियल जाता और धमकावल भी जाता है कि रउआ के गोली भी मारे ना होके के चाहिए। अगर ऐसा होता तो सब मुखिया लोग अपना पंचायत खातिर यानी बहुत लोग उम्मीद लगा के पंचायत में जितावल जाला, मुखिया के खड़ा कल जाला, ओकरा के खड़ा कल जाला कि पंचायत के लिए कुछ करे। अगर इस तरह के घटना होई, अगर ऐसे कर्मचारी लोग डरवाई या धमकाई गोली मारे के कही तो मुखिया लोग कैसे काम करे अपना पंचायत निर्णय लिख लेला मुखिया जी? अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला, एफआईआर तक नहीं हुआ। हमारे प्रखंड में दो दो मुखिया को मारा गया, गोली से मारा गया, उन लोगों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तीसरे में हमको भी धमकाया जा रहा है ये मुखिया आवास सहायक के जरिए, किसी के जरिए आवास सहायक के जरिए ये मुखिया लोगों को आवास सहायक गोली भी मारता है। आप पटना साइड में देख लीजिए। ऐसा ऐसा धमकी मिला था रउआ के कुछ डर बनल बा कि रउआ संगे कुछ हो सकता? बहुत डर बनल बा। परिवार हम लोग दो ही आदमी घर हैं, वाइफ हस्बैंड। हम कहीं जाते नहीं हैं, पंचायत पर जाते हैं, बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं। लोग बहुत तरह की बात करते हैं, ये आपके यहाँ 6-6 कर्मचारी है, 2-2 दिन 10-10 दिन बंद रहता है, क्यों नहीं बोलते हैं? यही बात उनसे पूछे कृष्णा से, ये आज भी आए तो समय से नहीं आए, आप आते भी नहीं हैं, लोगों से मिलते भी नहीं हैं। तो तरह तरह की इल्ज़ाम लगाया हम पर। अपने को अपने आप इंजुरी बना करके केस किया है। उसको कोई हमारे पंचायत में मारा नहीं है, मारा है। वो हम उठ करके तनेन हो रहा था हम पर हाथ चलाने के लिए, कॉलर पकड़ने के लिए, मगर उसको हम पुराने लोगों को अपने पैसा दे करके तो पैसा आना शुरू हुआ। कर्मचारियों द्वारा हमारा भुगतान सही सलामत नहीं होता है, समय पर लोग नहीं करते हैं। जबकि वेंडर लोग हमारे आज ही कह रहे थे ये ऑडिट के बाद आप दे रहे हैं, हमारा मार्च के पहले बाद का देना चाहिए, तो भुगतान नहीं देंगे। हम पर टैक्स लगता है, हम काट लेंगे, फाइन होगा उतना काट लेंगे। तो एम भी मिलता है समय पर नहीं, 4 महीना पीछे मिलता है। मनरेगा का काम हमने किया है, सोख्ता का सोख्ता तो हम लोग बनवा दिए, अभी तक हमारा भुगतान नहीं हुआ। 30 सोख्ता का या 35 सोख्ता का कल या परसों भुगतान लोग किए, अभी हमारा 40 बाकी है। न भी मिल रहा है न बन रहा है। इसी तरह हमारे WPU जनवरी में फरवरी तक पानी था, फरवरी के बाद हमने अच्छे ढंग से बनाए हैं, जो वो लोग जाँच लें। आप बहुत उम्दे किस्म का है, उद्घाटन कराना है, अब जब करा दें, जिसके इसी बीच में हमको ये लोग फंसाने का काम कर रहा है, फंसा रहा है। इस पर मेरे तरफ से भी FIR होना चाहिए। उसके बाद आप लोग जो निर्णय लेंगे वो करने के लिए हम तैयार हैं। हम पूरे पंचायत में घूमकर पूछिएगा तो कहेगा लोग जो मुखिया जी किसी से झगड़ा नहीं करते। किसी की मृत्यु में कोरोना काल में 2016 के बाद हम घूमते रहे, जो गरीब लोग मरते थे घर से 3000 रुपया देते थे, घर के लोग नाराज थे, खाना भी मेरा अलग रखते थे, हम जा कर के सो जाते थे खा करके। कोई बर्तन उठाने नहीं आता था तो अंदर रख देते थे धीरे से। यही काम करते हैं। आज भी गरीब लोग मरते हैं, कजिया में देते हैं 2000-3000, मगर अब इस तरह का कोई आमदनी नहीं है, तो अब इधर हम सोचे हैं जो अब किसी को हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन रउआ का डर बनल बा एकदम? बहुत डर बनल बा। देखिए वहाँ पंचायत भवन पे कुछ लोग से हम जानकारी लेहनी है, लेकिन वहाँ पता ये लागला कि मुखिया जी कृष्णा पंडित से पूछनी यहाँ के कि कोई काम को लेकर, तो वहाँ के बोलने की रउआ के हैं। अब बताएं कि मुखिया जी के दायित्व बना था कि ना पंचायत के बारे में कुछ जाने के, और वहाँ के सीधा मारे पे उतर गई नहीं और धमकी भी देता नहीं कि गोली मार दे मी कर दी। और घटना भइला के बाद से गाड़ी पर भी हमला कैल गई और मुखिया जी को धमकाया भी जा रहल बा। लेकिन हम नई सुबह के चैनल पे रउआ लगातार देखा तनी, हम रउआ साथ अली इमाम और
लगातार इस चैनल पे हम रउआ का नए नए वीडियो लेकर आवत रहे। तब तक दी इजाज़त, आपका साथी अली इमाम। नमस्कार, जय हिंद।